हो रहे हैं और सुबह सुबह जो है ये एक बुक रीडिंग क्लब की सदस्यता लेने वाला काम है, जिसके अंदर तिलक जी के मार्गदर्शन के अंदर पूरी टीम के साथ हम लोग एक किताब पढ़ रहे हैं अभी, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड। और उस किताब का थोड़ा सा जो है वो हम लोग आपसी डिस्कशन के तहत जो है वो उस किताब को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ बात कर रहे हैं कल के दिन में कुछ मैजिकल यदि आपके साथ में हुआ हो और आज के दिन का आपका फोकस क्या होगा। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच सुनैना भाभी और मोहन भैया दिख रहे हैं मुझे। वेलकम सुनैना भाभी, आज की होस्टिंग यदि आप करना चाहें। वेलकम भैया, मोहन भैया वेलकम। कल का ही एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ पहले जी। जो मैजिक का है, जो सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड है, तो अभी मनोज वस्त जी ने काउंसलिंग की थी, उससे जब हमने काम करना शुरू किया तो काफी लोग ऐसे जो आइडियल हो रहे थे, हमने जो लिखना शुरू किया, उसके बाद कल उनमें से 2 लोग आए और 50-50 पीवी का प्रोडक्ट लेके और अपना एक्टिवेशन जो था वो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया पूरा करके चले गए। ये बहुत अच्छा रहा कल का दिन हमारे लिए। थैंक यू तिलक सर एंड पीयूष मैम। होस्टिंग तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ, आप ही करें। आपने मेरी अचानक ड्यूटी लगाई है, कल से मैं कर दूंगा। चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक हाँ यू। जी, ओवर टू तिलक सर। और आपको पॉडकास्ट की बहुत बहुत बधाइयाँ, अमेजिंग है। थैंक यू। चलिए, वेलकम ऑल एंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, सभी का स्वागत है। आज फिर कल सेशन थोड़ा सा हमारा बीच में इंटरप्ट हो गया था, फाइल नंबर 10 पे हम डिस्कस कर रहे थे, तो अगर इसके ऊपर और कोई बात कुछ करना चाहें तो अपन कर सकते हैं। लास्ट में हमारी बात जहाँ इंटरप्ट हुई थी, दान और पुण्य की हम बात कर रहे थे, तो जो फाइल नंबर 10 हमारे को बताती है रिच पीपुल जो होते हैं वो पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, बल्कि एक अच्छे रिसीवर होते हैं, और जो आम आदमी है वो ना नुकर वाले मूड में रहता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसको वास्तव में तो लेना है कि नहीं लेना है, और लेना है तो क्या लेना है। ये इस तरह की एक साइकोलॉजी चलती रहती है। सो अगर इसकी कुछ और बात, कोई फीडबैक अपना देना चाहे तो करते हैं, अदरवाइज फिर अपन नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं। नेक्स्ट फाइल पे चलते हैं। आज की फाइल है फाइल नंबर 11। Rich people choose to get paid based on results, poor choose to get paid based on time. तो जिन्होंने भी पढ़ा हैंड रेज करें, उनसे बात करना चाहेंगे। रोहित शर्मा जी आज हैंड रेज, शिवांगी जी, लंबोरिया। चलिए, तो आज रोहित जी से बात करते हैं सबसे पहले, फिर और देखते हैं किन से बात करनी है। तो रोहित जी वेलकम, आपका कल का चैप्टर आपने पढ़ा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सर इसमें जो बताया गया है कि जो रिच लोग होते हैं वो परिणाम के आधार पे अपनी इनकम या अपना जीवन जीना पसंद करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो सुरक्षा के आधार पे। तो उन्होंने बताया कि जो गरीब लोग हैं वो जैसे एक सुरक्षित नौकरी देखते हैं, और कि उनको और वो समय के बदले पैसा कमाना पसंद करते हैं कि उनको इतना समय एक नौकरी में देंगे, उसके बदले उनको पैसा मिलेगा। तो उन्होंने बताया है इस कारण से वो दौलत का एक सिद्धांत है कि आप अपने इनकम को सीमाओं में ना बांधें, तो उसको वो वॉयलेट करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आपकी इनकम आपके समय पे निर्भर हो गई। तो इस कारण से आपने अपनी इनकम को तो सीमित कर दिया उस समय के। और जो अमीर लोग हैं वो परिणामों के आधार पे पैसा कमाना पसंद करते हैं, जैसे कि वो किसी शेयर्स में से इनकम करते हैं, या किसी कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग होती है किसी कंपनी में। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था एक महिला का, जो किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के अंदर उनको कुछ
कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाली थी, उसमें क्या था कि वो उस लेडीज ने बोला कि मेरी इतनी फीस है, मुझे इतना पैसा चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैं और वो कि मुझे ऐसा आपसे मतलब एक ट्रांजैक्शन करना है कि मेरे को अगर अच्छे परिणाम मिले तो मैं अपने परिणाम का 50% आपको दूंगा। लेकिन वो महिला वो लेने रेडी नहीं थी, उसको अपनी फिक्स सुरक्षित एक इनकम चाहिए थी। इस कारण से उन्होंने फिर उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, और वो महिला भी उन्होंने बताया कि वो भी कोई बहुत दौलतमंद नहीं थी, एक मिडिल क्लास जिंदगी जी रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ उदाहरण से समझाया है कि अमीर लोग जो होते हैं वो एक अपने टाइम को लेवरेज करते हैं, और उनकी इनकम निर्भर करती है उनके वो कितना रिस्क लेते हैं, वो रिस्क पे भी उन्होंने बात करी। तो सर ये चीजें मुझे समझ में आई। और इसमें एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आई, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। उन्होंने ऐसे लिखा है, स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करें। यही तो दिक्कत है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मुझे समझ में भी नहीं आया, तो मैं आपसे समझना भी चाहता हूँ। बिल्कुल वेलकम है रोहित जी, आपने समराइज किया बहुत अच्छे से। एंड जिन्होंने किताब पढ़ी उन्हीं से चाहूंगा रोहित जी की बात का जवाब दें। नीता जी से बात करेंगे। नीता जी इस बात का आप जवाब दीजिए अगर। गुड मॉर्निंग लीडर्स। और जो अभी रोहित भैया ने बात करी उसमें मुझे जो समझ में आया वो ये है कि जब हम लोग जॉब करते हैं तो कई बार हमारा पोटेंशियल जो है ना वो यूज नहीं हो रहा होता। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं सरकारी नौकरी में अगर आप बहुत ज्यादा केपेबल भी हैं तब भी, और अगर आप बिल्कुल केपेबल नहीं है तब भी जो है आपको जो है मतलब आपका जो सैलरी है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है। तो आपके जो पोटेंशियल को आप रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि लेखक ने बताया कि आपके मतलब आपके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि क्योंकि आप ज्यादा केपेबल है तो आप उसको यूटिलाइज करके और जो है ज्यादा अमीर बन सके। तो मुझे तो इसमें ये बात समझ में आई कि जो रोहित भैया बोल रहे हैं एग्जैक्टली उसका मतलब कि भाई सैलरी जो है वो दिस इज ओके, बट कई बार सैलरी इस हिसाब से नहीं मिल रही होती कि आपका जितना पोटेंशियल है या आपकी जितनी केपेबिलिटी है उसके हिसाब से। तो हमें सैलरी पाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप वहाँ पे अपना जो है, जैसा उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था एक लेडी का, कि उसको मैंने कहा था कि अगर आप मुझे 20,000 कुछ कॉन्टैक्ट्स दिलवा सकते हैं या वट जो सोशल उस पर, तो मैं आपको जो है $10,000 दूंगा, है ना। तो उससे वो बिल्कुल घबरा सी गई थी। तो यहाँ पर भी जो है सैलरी में कई बार हमारे पास ऐसा होता नहीं है, इस तरह के चैलेंजेस होते हैं कई बार कि हमें उसके हिसाब से सैलरी नहीं मिलती कि जो हम काम करते हैं, है ना, सैलरी फिक्स्ड होती है। तो मुझे तो इसमें ये बात समझ में आई। गुड मॉर्निंग तिलक जी, मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा इसको। yes. मेरे ख्याल से जहां तक ये बात है, रिच होने के लिए उसने सबसे पहले कंडीशन ये थी कि नेवर पुट अ सीलिंग ऑन योर इनकम। तो हम जब पे चेक्स की बात करें तो हमने अपने आप को एक सीलिंग तो डाली दी इनकम की। तो अगर आप पे चेक की बात कर रहे हैं और उसी टर्म्स में सोच रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं अपने इनकम को लिमिट कर दिया। देन यू कैन नेवर बी रिच। कौन चाहेगा अपनी इनकम को लिमिट करना? हाँ, पर जब हम पे चेक में रहते हैं या हम अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं तो हमें एक बंदी बंधा इनकम ही मिलने वाली है ना, उसके और कोई सोर्सेज तो है ही नहीं। पर हम ऐसा करते क्या है ना, अपन तो यही समझ सिक्योरिटी या फियर जो होता है ना, हमारे अंदर एक डर रहता है कि अगर मैंने बिजनेस कर लिया या नहीं चला तो इतनी इनकम भी नहीं आएगी, या शायद मैं कहीं ना कहीं इतनी केपेबल भी नहीं हूँ कि मेरे को ये भी बाजार में कोई देगा। तो ये जो डर है वो हमें अपने आप पे एक सीलिंग लगा देता है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। एक्चुअली हम अपनी काबिलियत एक्सपोज करने से डर रहे होते हैं ना। मैं जब सर्विस में था बैंक में, हम आपस में अक्सर ऐसी बातें करते थे, आज बैंक लाख रुपए दे रहा है, हमें बाहर कौन देगा, 10,000 कोई नहीं देगा, है ना। हम खुद ही अपने आप को इतना ज्यादा नाकाबिल समझ रहे हैं। तो क्या लाख रुपए बैंक दे रही थी तो ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी थी और ज्यादा दे रही थी मान लीजिए, बट ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 10,000 का लाख रुपए दे रही है। ऐसा तो कोई भी बैंक नहीं। लेकिन मजे की बात क्या है कि 95% लोग हमारे बीच में से यही बात करते थे कि बस ठीक है, ये तो बैंक में आ गए, भगवान की कृपा हो गई, टाइम पे ज्वाइन कर लिया ये वो, लेकिन बाहर जाएंगे तो हमें कोई 10,000 ही नहीं देगा। तो अपने वैल्यू को, खुद की वैल्यू को और खुद की एबिलिटीज को, दोनों को बहुत कम करके आंकड़े होते हैं, इसलिए अपनी इनकम के ऊपर सीलिंग लगाने के लिए तैयार होते हैं। जो रोहित जी का बेसिकली प्रश्न था कि काबिलियत को, आपकी काबिलियत के अनुसार पेमेंट मिलता हो तो एक्चुअली जॉब में होता क्या है, आपको काबिलियत के अनुसार पेमेंट नहीं मिलता है, आपकी काबिलियत आपके अनुसार जो है उसके अनुसार पेमेंट नहीं मिलता है, आपकी काबिलियत आपके बॉस के अनुसार क्या है उसके अनुसार पेमेंट मिलता है। तो जब आप
एक सेफ सैलरी के लिए या रेगुलर सैलरी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप एक तरह से अपनी काबिलियत के ऊपर एक सीलिंग लगा देते हैं कि उसके कितना मिलना चाहिए वो आपको मिले या ना मिले, या आपकी बॉस की मर्जी के ऊपर हो गया। तो जिस तरह से इनकम की लिमिट नहीं होनी चाहिए, इस तरह से आपकी काबिलियत के अगेंस्ट क्या पे हो सकता है वो भी जैसे जैसे मान लीजिए काबिलियत इंक्रीज भी होती है, इंप्रूव भी होती है, तो और ज्यादा बढ़ते जाना चाहिए, तो उसके ऊपर कोई सीलिंग नहीं आनी चाहिए। आई थिंक रोहित जी स्टेटमेंट क्लियर हुआ आपको ये? तो सर मतलब उन्होंने जो कंडीशन बताई कि इसमें कोई बुराई नहीं है बशर्ते आपकी अपनी पूरी काबिलियत के तो मतलब ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई कि ऐसा तो संभव ही नहीं है फिर नौकरी में। यस, वहीं पे तो आपको लाना चाह रहा है ऑथर, आपको लाना कहा चाह रहा है लास्टली, वो यही बात कह रहा है नौकरी करना। वो यहाँ तक कह रहा है अगर आपको नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है या लग रहा है आपको नौकरी करनी पड़ेगी, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई स्थिति है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करना चाहिए। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है आपका ये इतना इतना डाटा फीड होना है, या ये प्लानिंग होनी है, या ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट होना है, इसका इतना रुपया मैं लूंगा। आप अपनी एक कंपनी बनाइए, एक फर्म बनाइए, और उस फर्म की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट लीजिए उस कंपनी के साथ में, बिजनेसमैन या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ में। एंड वो जो आप बनाने का सजेशन, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने का सजेशन दे रहा है ऑथर, वो क्यों दे रहा है? एनीवन जिन्होंने किताब पढ़ी उन्हीं से बात कर लेते हैं। कितना जिससे कि आप अर्निंग कर पाए, और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप कई सारे टैक्सेस सेव कर पाएंगे। और जो हम लोग नौकरी वाले लोग सोचते रहते हैं कि हम टैक्स की बचत कैसे कर पाए और कैसे जो है उसको मतलब, इसलिए वो उसमें कह रहे हैं कि कई सारी चीजें आप अमीर बनने के लिए जो है इनको यूज कर सकते हैं इन चीजों को। इसमें दो चीजें बिल्कुल आपने सही बताई, नहीं तो दो चीजें हो सकती है। एक तो मान लो आपको सैलरी तो मिल रही है 10 से 5 बजे तक बैठने की, और उसके अंदर जो काम आपको करके देना है वो काम आपके हिसाब से 2 घंटे का ही है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है तो 2 घंटे में काम करके आप पकड़ा दोगे, और अपना जो बाकी का घंटे हैं वो कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जो टैक्स सेविंग्स की बात हो रही है वो आप कर सकते हो। आपने जब फर्म बनाई हुई है तो बिजनेस के हिसाब से बहुत सारे खर्चे इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम में से लेस हो जाते हैं, तो आप अपनी इनकम को भी रिड्यूस कर, सॉरी टैक्सेस को भी रिड्यूस कर सकते हो। तो ये 2 कारण उसके पीछे हैं ना सर। ये टैक्स रिड्यूस करने वाली बात सर बिल्कुल समझ नहीं आई सर मुझे। ऐसा होता है जैसे आपकी ग्रॉस इनकम है, मान लीजिए आपके जैसे बिजनेस ही है घर के अंदर, तो जो साल में मान लो आपने 15 लाख रुपए कमाए बिजनेस के थ्रू, तो उस 15 लाख रुपए में से आपको एम्प्लॉइज को क्या सैलरी दी, आपने एड पे क्या खर्चा किया, आपने बिल्डिंग का किराया कितना दिया ऑफिस का, ये सारे खर्चे आपके उसमें से लेस होते हैं इनकम के अंदर से। देन लास्ट में नेट प्रॉफिट निकलता है जो कि टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो सैलरी के ऊपर पूरा का पूरा मान लो 15 लाख सैलरी आई तो 15 लाख के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और भी कोई कुछ बात करें? मैं ही बस इसमें कुछ और थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। मतलब बहुत ही प्राउड फील होता है जब हम देखते हैं कि हर ऑथर, चाहे वो रॉबर्ट कियोसाकी हो, चाहे वो टी हार्व एकर हैं, या बड़े से बड़े ऑथर, आज उस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर हम कई सालों से काम कर रहे हैं ना, या वो भी कई सालों से उस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर हम ऑलरेडी लगे हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को उन्होंने बिल्कुल एक सही तरीका बताया है वेल्थ क्रिएशन का। और इसके अंदर जो टैक्स वाली बात हो रही थी वो आई थिंक रॉबर्ट कियोसाकी की भी किताब में भी है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी में, कि भाई आप एज ए एम्प्लॉय जब काम करते हो तो आप पहले अपना टैक्स भरते हो, फिर आपका टैक्स भरने के बाद जो पैसा बच जाता है उससे आप अपना जीवन चलाते हो। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है कि पहले सारा अपना खर्चा करता है, सारा कुछ खर्चे करने के बाद जो इनकम बचती है उस पर टैक्स भरता है। तो मतलब हर बार और हमेशा जब भी इस तरीके की डिस्कशंस होती है वेल्थ क्रिएशन की, तो एक बहुत ही ज्यादा प्राउड की, बहुत ही ज्यादा गर्व की, और बहुत ही भगवान को धन्यवाद देने का इतना ज्यादा अंदर से मन हो रहा होता है कि सही समय पे सही निर्णय हम सब लोग हमने करा, और हम एक ऐसी इंडस्ट्री का, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं जिसके अंदर मिलेनियर बनना तो तय है ही है। सो थैंक यू सर। बिल्कुल थैंक यू विश्वास। ये बात बिल्कुल कनेक्टेड है कि सैलरी और बिजनेस के अंदर क्या फर्क है। और एक बार जस्ट, बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ी नहीं है तो मैं एक बार समराइज करूंगा, और उसके बाद में जिन्होंने पढ़ी है और नहीं पढ़ी है जो भी बात करना चाहे वो कर सकते हैं। रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, है ना। कई बार ऐसा लगता है, मान लो कि
मेरे को अपने घर का खर्चा है 50,000 रुपये महीने का और 50,000 रुपये महीना कमाना है, तो अगर मैं इतनी सेल करता हूँ तभी मैं वो कमा सकता हूँ। सेल्स पर्सन होते हैं, उनको टारगेटेड सेल्स दी जाती है, तो वो उस टारगेट को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं कि इतना तो मैं कर लूंगा, बल्कि वो उसके बाद जो इंसेंटिव्स मिलने वाले होते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए सोच रहे होते हैं, ना कि वो ये सोच रहे होते हैं कि जो मिनिमम टारगेट है वो पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो सेम वे में हमारे को यहाँ पर भी जो सोचने की बात है कि हमारा जो भी लेवल का गोल है वो तो हमको अचीव करने का है ही है, उसके साथ में हमको प्लस पे कहाँ जाना है ना, तो उसकी बात अपने को सोचने की। लेकिन जो आम आदमी होता है वो क्या सोचता है कि क्या पता इतना गोल पूरा होगा भी कि नहीं होगा, तो अपने तो ठीक है यार 10 से 5 नौकरी करके आ जाएंगे, जो मिलेगा ठीक है। तो हम अपनी इनकम को और अपनी एबिलिटीज को दोनों को प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर लगा देते हैं। तो चेक जो है स्टडी चेक यानी कि रेगुलर इनकम की जब बात कर रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी तो आपको देती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। और वो कीमत क्या होती है, आप अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ कमा सकते हैं, बहुत बड़ी दौलत कमा सकते हैं, एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उस वेल्थ के क्रिएशन के ऊपर आप फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो जो रोहित जी ने बात की थी वो यही बात है कि आप अपनी वेल्थ के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, या बल्कि फुल स्टॉप लगा देते हैं, और चेक्स के चक्कर में, सिक्योरिटी के चक्कर में सारा कुछ मामला इस तरह से गड़बड़ हो जाता है। सिक्योरिटी बेस्ड लिविंग जो है, ये सिक्योरिटी हम चाहते क्या, उसकी बात करिए ऑथर ने। वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी का मामला आता क्या है, लोग कहते हैं मैं सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस कराता हूँ। सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस नहीं कराते हो, इंश्योरेंस कराते हैं हम डर के लिए। तो जहां पर भी सिक्योरिटी की बात आती है, पीछे उसके डर होता है, डर के बदले ही हम सुरक्षा चाह रहे होते हैं। तो एक सुरक्षित जीवन जीने की जो एक कामना है, उसके पीछे जो भय है, अपने आप की नाकाबिलियत या जो भी भय किसी के दिमाग में है, ज्यादातर अगर हम जॉब और बिजनेस के मामले में बात करें तो एक ही फियर होता है कि क्या पता मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस फियर की वजह से हम एक रेगुलर इनकम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड रिच पीपल बिलीव इन देयर वैल्यू एबिलिटीज, पुअर डोंट। तो ये बात हम कर ही चुके हैं। हम जो सफल लोग होते हैं उनको अपने खुद के ऊपर भरोसा होता है, अपनी वैल्यूज के ऊपर, अपनी योग्यताओं के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए वो ये रिस्क लेते हैं। तो रिस्क लेने की बात है, मोर रिस्क आई गेन। अगर रिस्क लेंगे तभी आपको बड़ा फायदा होने वाला है, अदरवाइज जो आप स्टडी चेक्स के ऊपर जा सकते हैं। ओनली बिजनेस, फुल पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, केवल बिजनेस ही है वो आपको रिच बना सकता है, अमीर बना सकता है। कमीशन बेस्ड, कई बार ये मामला आता है जब बिजनेस की बात आती है तो दिमाग में ये प्रश्न आता है, अब मैं बिजनेस करना तो चाहता हूँ, करूँ कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है बिजनेस के लिए, जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है वो भी नहीं है। तो ऑथर ने ये भी सजेस्ट किया, कोई बात नहीं, अगर आपके पास वो सब व्यवस्था नहीं है तो आप एक सेल्समैनशिप एक्सेप्ट कीजिए, टारगेट बेस्ड, जहां पर आपको कमीशन मिलता हो। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं लगता, नेटवर्क मार्केटिंग आप स्टार्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्टरशिप स्टार्ट कीजिए, आप कोई सलाहकार का, प्रशिक्षण देने वाला काउंसलर का काम कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग्स देने का काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के या बिना किसी रिस्क के काम कर सकते हैं, और एक अपने लिए इनकम की जो कैपिंग है उसको हटा सकते हैं। तो ये कुल मिला के पूरी किताब में जो बात हुई है, वो बातें अभी जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए मैंने बताई है। अब जो भी आगे बात करना चाहे वेलकम है। सब मामला पीछे से जाएंगे अगर एकदम गहराई में, तो वही आएगा शुरू से। छोटे होते हैं जब हमको क्या बताया जाता है, स्कूल जाओ बेटे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, है ना, और एक बढ़िया सी नौकरी के लिए कंपटीशन फाइट करो, तैयारी करो, प्रिपरेशन। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ क्या कर रहे हैं, बस इस साल तो सर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, है ना, वो मतलब एक जॉब के लिए इस कदर प्रिपरेशन करते हैं, और उसके पीछे पर्पस क्या होता है, एक सिक्योर्ड इनकम, बस रेगुलर इनकम, लेकिन उसके पीछे अपनी एबिलिटी के अनुसार कमाने की भावना नहीं होती है। और यही कारण होता है कि हम पैसा कमाने के बाद में अपना जीवन यापन उस सैलरी के थ्रू तो कर लेते हैं, लेकिन हम सुखी रहेंगे हमेशा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सो वेलकम लीडर्स, जो भी आप बात करना चाहें। मैं तो कल जब चैप्टर पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं अपना एमबीए का प्लान ही देख रही हूँ ना। टाइम, जब हम बताते हैं एम्प्लॉइज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू मनी, और इनके लिए जो है तो सारी पूरा का वो कर रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड, जैसा भी विश्वास ने भी शेयर किया कि एमबीए में है तभी एक तो पहली बात अमीर बनने का रास्ता हमें पता है, वरना कई बार हम इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं हमें पता नहीं होता रास्ता, और यहाँ पे हमें रास्ता पता है, और शायद इसीलिए हम मिलियनेयर माइंडसेट वाली बुक पढ़ पा रहे हैं। तो दोनों आपस में इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, और एवरी सिंगल डे जो है
ब्लेसिंग की तरह हम लोग इस सेशन को और इसको भी जो है बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल। और कोई कुछ बात करना चाहे? नहीं तो जो एक एग्जांपल की बात आई थी उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएगी। तिलक जी, मैं एक बात आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम, सभी का वेलकम। जब हमको ऑथर ने ये बताया अलग अलग तरीके की आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कीजिए या आप वैसे काम, उसमें उस लाइन में उस वक्त उन्होंने ये भी लिखा है नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप काम कर सकते हैं, इसमें भी आपका कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, सारी चीजें ऑलरेडी जो भी लॉज एंड रूल्स से कनेक्टेड होती हैं वो ऑलरेडी डन होती हैं। तो वो लाइन मुझे भी, जैसे नीता जी कह रही हैं कि हमें लगा कि हमारे बिजनेस के लिए बता रहे हैं, उस टाइम मुझे भी लगा कि ये वही है जो हम रोज सुनते आ रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एग्जांपल दिया है इन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमने स्लाइड में भी शो किया, आपने हाईलाइट किया, आपने अंडरलाइन किया, बहुत बढ़िया बात है। एंड जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इसको समझ कितना पाते हैं कि टाइम के अगेंस्ट पेमेंट और परफॉर्मेंस के अगेंस्ट पेमेंट के अंदर दोनों में क्या फर्क है। तो जो ऑथर ने एक एग्जांपल दिया कि एक बार एक सेल्स पब्लिक रिलेशन पर्सन उनके पास पहुंची लेडी, और उसने कहा कि मैं आपके लिए ये पब्लिक रिलेशन का काम करूंगी और आपको $20,000 का एक्स्ट्रा बिजनेस मिलेगा। तो उसने बोला इसके लिए मैं $4,000 की फीस लूंगी। ऑथर ने पूछा इस बात की क्या गारंटी है कि $20,000 का बिजनेस मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर इसके आसपास नहीं मिला तो ऑथर ने अपनी तरफ से ऑफर दिया उनको कि आप ऐसा कीजिए, $20,000 का बिजनेस मेरे लिए क्रिएट कीजिए और मैं आपको 50% पे करूंगा, यानी कि आप जो $4,000 मांग रहे हैं उसकी जगह मैं आपको $10,000। आपको क्या लगता है उस लेडी ने ऑफर एक्सेप्ट किया होगा? वो ऑफर लेडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? वही फियर बेस्ड वर्किंग चल रही थी, फियर बेस्ड थिंकिंग चल रही थी, उनको लग रहा था पता नहीं ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। सो उन्होंने $4,000 के अगेंस्ट $10,000 की जो अपॉर्चुनिटी थी उसको भी मिस कर दिया। ये इस एग्जांपल से अपन समझे कि हम लोग क्यों नौकरी के चक्कर में रहते हैं या क्यों गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में चले जाते हैं और अपनी एबिलिटीज के ऊपर, लोग इनकम के ऊपर कैपिंग कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी इनकम के साथ साथ अपनी एबिलिटीज के ऊपर भी कैपिंग कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर की बात तो सारी पूरी हो ही गई, और जो एक्टिविटीज दी है वो एक जगह डुप्लीकेट करने की भी एग्जांपल उन्होंने दिया है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लिवरेज तो करना ही करना होगा, और अगर आप जैसे, हाँ एक जो एग्जांपल और भी है वो भी बिल्कुल नेटवर्क, आपने लिवरेज की बात की उससे क्लियर करते हैं। लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनने में भी बहुत मजा आता है ना, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ये खूब अपने आप को सफल समझते हैं कि जब इनको एक अच्छा सा क्राउड मिलने लगता है, लेकिन जो इनकम के ऊपर सीलिंग नहीं करने की बात है वो उनके साथ भी चलती रहती है। आज एक बहुत बढ़िया फिजियोथेरेपिस्ट है ना, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर और वो अपने हाथ से काम करता है, लेकिन अगर उसके चैम्बर के बाहर 50,000 लोगों की वेटिंग लिस्ट है तो वो क्या कहेगा, सॉरी आपका नंबर थोड़ा सा लेट आएगा 40 साल बाद। तो इस चीज को अगर आपने अपनी एबिलिटीज को लिवरेज नहीं किया तो फिर आपकी एबिलिटीज के अनुसार फिर भी आप पे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने आप काम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम के ऊपर फिर चूंकि टाइम की लिमिट बीच में आ रही है, आपकी इनकम की लिमिट आएगी। सो अगर इनकम की लिमिट को तोड़ना है तो अपनी एबिलिटीज के अनुसार, अपने परफॉर्मेंस के अनुसार काम करना है, पेमेंट लेना है, एंड प्लस आपको टाइम की लिमिट को भी ब्रेक करना है, जो एमवे बिजनेस में बिल्कुल क्लियरली पॉसिबल होती है। तो थैंक यू शिवांगी जी, आपने सही पॉइंट याद दिला दिया, मैं मिस कर गया था इस पॉइंट को। चलिए, कुछ और बात करना चाहे कोई तो, अदरवाइज फिर ओवर टू होस्ट। कुछ नए मेहमान है हमारे बीच में, वो जो भी बात करना चाहे वो कर सकते हैं, सभी का वेलकम है। ठीक है, ओवर टू होस्ट फिर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब हम लोग थोड़ा सा एक दो स्पेशल अनाउंसमेंट्स हैं, आप लोगों को अपने फ्यूचर की झलक दिखानी है। सारे लीडर्स जो हैं एमवे के अंदर सक्सेसफुली, जिन्होंने पिछले 3, 4, 5, 6 साल के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया, वो जैसे कि अभी बात कर रहे हैं एसेट बेस्ड इनकम, इतना सारा हम बात करते हैं, बड़ी सिक्योरिटी क्रिएट कर देना और इतनी बड़ी अपनी फैमिली का एक्सपेंशन के साथ साथ में एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर जो एमवे देती है, रिवॉर्ड जो एमवे करती है, दैट इज फॉरेन ट्रिप।
तो आज सब लोग निकल जाएंगे या कल सुबह निकल जाएंगे। 9th की सबकी फ्लाइट है। यहाँ पे आपको तिलक जी नजर आ रहे हैं। तिलक जी पहले शंघाई जाके आए एम्बे से, फिर इस्तांबुल गए और अब अंटालिया जा रहे हैं। और कितना बड़ा अचीवमेंट है कि तिलक जी भाभी जी जो हैं उनके साथ में इस बिजनेस को उनके बेटे विश्वास और अभिलाषा ने जो है बच्चों ने बिल्ड किया, और वो भी अब इस एसोसिएशन का पार्ट है और उन्होंने भी अपने लिए फॉरेन ट्रिप जो है अर्न किया है। तो सोच के ही मुझे इतना मजा आता है कि बिल्कुल 7 स्टार्स ट्रीटमेंट के साथ में वहाँ पे मजे करेंगे ईयर आफ्टर ईयर। अब हमेशा जिंदगी भर के लिए फॉरेन ट्रिप पक्के कर लिए हैं। साथ में दोनों बच्चों का और इंतजार है, दे आर ऑल्सो बिल्डिंग इट बिग। और आप थोड़े से समय बाद सोचिए कि पूरी फैमिली हर साल जो है वो फॉरेन ट्रिप पे एक साथ जाते हैं और वहाँ पे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है ना। और बहुत ही अमेजिंग ट्रीटमेंट होता है। तो ये लोग कल से होंगे नहीं, हम लोग भी इनका साथ देंगे वहाँ पे। साथ साथ के अंदर बहुत बड़ी लीडरशिप आपको यहाँ पे विक्रम दिव्या नजर आ रहे हैं, गौरी शंकर जी हैं, रितिका भाभी हैं, है ना। तो बहुत सारी लीडरशिप जो है वो वहाँ पे होगी। तो इस सेशन की जिम्मेवारी हमारे एकदम डायनेमिक लीडर जितने भी प्लैटिनम हैं, विनोद भैया, दीपिका भाभी, सीमा जी, मनीष भैया, नीता जी, चंद्रकांत जी, ये सब इस सेशन की जिम्मेवारी लेंगे। और अभी जो 10 फाइल्स इनफैक्ट हमने बहुत अच्छे से की हैं, तो ये एक वापस से अपॉर्चुनिटी भी होगी कि हम, कई लोग कहते हैं किताब लेट आई दीदी हम शुरू नहीं कर पाए, तो कनेक्टिविटी री एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक वापस से मौका मिल रहा है। 1 वीक के लिए सेशन के अंदर दोहराव कार्य होगा, और दोहराव कार्य थोड़े थोड़े के बाद में बहुत जरूरी है ना। जिन लोगों ने भी लाइफ में कुछ अचीव किया उनको समझ में आ रही होगी बात कि रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। तो वापस से किताब पढ़ेंगे और उस किताब को जो है वो आप बिल्कुल इसी तरीके से जो है हम डिस्कस करेंगे कि किताब में से क्या सीखा। और साथ ही साथ पॉडकास्ट हमने जो है वो शुरू किए थे, तो सीमा जी आज मैसेज बना करके डालेंगी। कुछ 6 या 7 पॉडकास्ट हम सुन चुके थे, वाईएम वे और आइडियल स्टार्टअप, काफी सारे हमने सुन लिए थे, और पावर ऑफ फेथ तक हमने सुना था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है मैं अभी देख नहीं पाई हूँ, तो अभी सीमा जी मैसेज बना के डाल देंगी। तो एक पॉडकास्ट सुन के आएंगे सब, और किताब के कुछ 3, 4, 5 पन्ने जो है वो पढ़ के आएंगे, और इस मॉर्निंग सेशन को जो है वो हम इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो अब बस लास्ट के 2 से 3 मिनट में कल के दिन के अंदर कुछ एक्साइटिंग हुआ हो, कुछ मैसेज देना चाह रहे हो और आज का फोकस बताना चाह रहे हैं, तो 2 या 3 लीडर्स आ सकते हैं आगे। वेलकम। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, एक तो पीयूसी 11 फाइल आज कवर हो गई है, और दूसरा अब सिर्फ 6 ही फाइल बची है, यानी कि हम आधे से ज्यादा किताब को कवर कर चुके हैं। और खाली किताब पढ़ के नई किताब अगले हफ्ते अगले महीने शुरू कर देना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है ना। अगर हम इस किताब की लर्निंग्स को, जैसे नीता जी ने बोला, विश्वास ने बोला, सारी कुछ बातें तो एमबीए बिजनेस के साथ में एप्लीकेबल होती हैं। तो हम अपने बिजनेस में अप्लाई इनको करना चाहें तो फिर कैसे करें, दिमाग हम इस चीज के ऊपर लगाते हुए इस किताब को दोबारा से रिवाइज करके आगे बढ़े। और आने वाले 6 दिनों की फाइलों को तो बिल्कुल इस तरह से तैयार करें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। अभी एक तरह से आपने अपने माइंडसेट को चेंज करने की बातें की है, लेकिन अब आप उन चेंज माइंडसेट के साथ अपने एफर्ट्स कैसे चेंज करेंगे, उसके ऊपर आगे सारी बातें होने वाली है। सो सभी लोग उनके लिए तैयार करके रखें पहले से। मैं तो ये कहूंगा कि पहले से पढ़ के ही रखें, ताकि जैसे ही वो सेशन से स्टार्ट हुए तो अपन बहुत तेजी से उसको ग्रैस्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। तो सर मॉर्निंग सेशन फिर होंगे नहीं कि होंगे और कोई और कंडक्ट करेगा? मॉर्निंग सेशन होंगे ना, अभी बताया ना, सारे प्लेटिनम्स कवर करेंगे एंड पॉडकास्ट और बुक दोनों चीज चलेंगी। ओके सर। नीता आप म्यूट है। जो भी लीडर अंटालिया से ज्वाइन करना चाहेंगे वो दिखाएंगे हम अंटालिया के सिनेरियो, सीन्स एंड ऑल, है ना। सुबह को बहुत अच्छा बनाने के लिए वहाँ अंटालिया का 2.5-3 घंटे का टाइम लग गया, तो आई थिंक हम शायद तिलक जी से कुछ उम्मीद कर लें तो कर लें, बाकी लोगों से कोई उम्मीद ना की जाए। 4 बजे होंगे, कितने बजे होंगे वहां पे? 4:30 बजे होंगे। बाकी बहुत बहुत बधाई सबको जो जा रहे हैं। वी आर इक्वली एक्साइटेड कि कल हम भी जाएंगे। यस, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट इस बिजनेस में आने इटसेल्फ का, कि हमें पता है कि जो भी लोग आज जो अचीव कर रहे हैं, वी आर ऑन द सेम पाथ, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है अभी, बस केवल और केवल एक समय का, एफर्ट का जो है वो थोड़ा सा फर्क है। तो वी आर ऑन द सेम लाइंस, और आने वाले टाइम में ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जाएगी भी नहीं,
साथ साथ के अंदर जो हम बात करते हैं कि हम लोग वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, हम इस मॉर्निंग सेशन को याद कर रहे होंगे, हर एक पल जो अभी हम जी रहे हैं ना वो हम इतिहास बना रहे हैं। जब वहां पे बैठे होंगे तो याद कर रहे होंगे कैसे मॉर्निंग सेशंस में आते थे, कैसे माइंडसेट चेंज हुआ, कैसे प्रेरणा मिली, और ये सारे पल जो अभी हम जी रहे हैं ये हमारे एक स्वर्णिम भविष्य की नींव डाल रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट है। कुछ लोग और अपना एक्साइटमेंट शेयर कर सकते हैं। यस देखो, है ना, बच्चे भी हमारे बिल्कुल हमारे साथ चलेंगे। दे आर आवर गुड फ्यूचर मॉर्निंग प्राउड। यस यस, वेलकम। दीदी, मैं यही कह रही हूँ, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और मतलब आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। और है ना, अभी है ना ये टेंशन यही, मतलब वो वाली टेंशन तो एमबीए बिजनेस में आने के बाद में होती नहीं है, पर अभी सेशन का हम इंतजार करेंगे जब आप आओगे, जब तक हमारा रिवीजन हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप अच्छे से एंजॉय करके आओ, कल हम भी आपके साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच। तिलक सर का डेडिकेशन इतना ज्यादा है कि तिलक सर के मन में एक प्रपोजल भी आया था कि अंटालिया से बैठे बैठे ले लें क्या, जिसको आउटराइटली हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत जबरदस्त मजा आता है, एक नशा है बिल्कुल। हाँ जी, कोई भी प्लीज कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं, आज का कुछ फोकस। हाँ, थोड़ा बुक के रिगार्डिंग दीदी मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी जी जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच कि ना फिर से बुक रिवीजन हो रही है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मान रही हूँ, क्योंकि मेरी बुक क्या आई नहीं थी और आज कल में आ जाएगी, तो बुक फिर से रिवीजन हो रही है, तो मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ा है कि हाँ की बुक फिर से रिवीजन हो रही है। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो जो एंटालिया जा रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, फ्यूचर इज ब्राइट। कल आपने प्लान दिखाया है, बस ये नन्हे नन्हे कदम रोज बढ़ाने हैं। बहुत बढ़िया, टीम के अंदर एकदम एक्सपेंशन हो रहा है। यस, आज जो है ट्यूसडे है, तो अपने सारे जेन वाई को प्लग करें आप प्लान के लिए। एक बहुत अमेजिंग जो है अपॉर्चुनिटी है आज फिर से जेन वाई को प्लग करने की। और है ना फोकस के पीयूष जी? पार्ट में कुछ मैं ऐड करना चाह रहा था कि अभी 3 दिन का एक रिटेल फेस्ट चल रहा है जो एमवे ट्रेनिंग टीम ऑर्गेनाइज कर रही है। कल एमवे क्वीन के ऊपर रिटेलिंग की बहुत ही शानदार वर्कशॉप हुई थी। कैसे प्राइस का चैलेंज जो आता है और कैसे जो भी कॉमन ऑब्जेक्शंस कस्टमर रियल लाइफ में पूछते हैं वो सारे बताए थे लीडर्स ने एक्सपीरियंस के साथ। आज सेम चीज कंटिन्यू होगी न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स के लिए कि लोगों को सप्लीमेंट कैसे दें, क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, वो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो एमवे के ट्रेनर्स हैं वो बात करेंगे उस बारे में। और कल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर बात होगी। तो आज दूसरा दिन है, 4 बजे वो ट्रेनिंग होगी न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट पे, और कल अगेन 4 बजे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग अपना कस्टमर वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं उन्हें जरूर से ये सेशंस अटेंड करने चाहिए। विश्वास जी, ये ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड भी होती हैं क्या? नहीं, ये रिकॉर्ड तो हम कर सकते हैं अपने लेवल पे, बट एमवे नहीं रिकॉर्ड करता। अच्छा, तो अगर कोई रिकॉर्डिंग कर सके और ये वापस ग्रुप में सेंड कर सके तो वो एक बार हमें चेक करना होगा क्या पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी, एक बार मैं साकेत सर से बात करना होगा। जी। कई बार जैसे कई ट्रेनिंग्स होती है, हम चाहते हैं लेना, लेकिन ऑफिस में रहते हैं उस समय, तो अटेंड नहीं कर पाते। मोस्टली वैसे जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं अनऑफिशियली साकेत उसको रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो अब आज का आई एम नॉट श्योर कि आज तो पता नहीं, वी विल बी ट्रैवलिंग, तो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। स्टिल मैं अभी ग्रुप के ऊपर डाल दूंगी 15% पे। थैंक यू। लिंक जो है विश्वास एक बार 15% पे डाल दीजिएगा आप ट्रेनिंग वाले हो, तो आप अपने अपने जो है वो ग्रुप्स के ऊपर इनको लिंक्स को आपको मिल जाएंगे लिंक्स। और बाकी पूरी टीम वर्क है टीम के अंदर। हाँ जी, एक बात वैसे ट्रेनर खुद ही भेजते हैं ये लिंक्स जो है ना, अगर आप उनके व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे वो भेजते हैं, जैसे अखिल मूंगा जी मुझे भेज रहे हैं, तो मैं उसमें फिर ज्वाइन हो जाती हूँ, तो उससे पता चलता है। बट आई डोंट हैव एक्सेस टू द मुंबई वाले ट्रेनिंग्स का पता नहीं चलता है, तो वो अगर कोई डाल सकता है तो अच्छा। हाँ, तो जो लोग भी ऑलरेडी इन टच हैं वो ग्रुप के ऊपर भेज दिया करें ट्रेनिंग्स, तो बाकी लोगों को भी मिल जाएगी। और जो लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, स्पेशली जैसे हम लोगों को जिनको टाइम सूट कर रहा है, वो अच्छे से नोट्स बनाएं और अपनी जो मीटिंग्स होती हैं फिर फर्दर जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं उनके अंदर उन मीटिंग्स को इन पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स के को रिविजिट करने के हिसाब से भी ले सकते हैं। खुद आप अपने अपने को अल्टीमेटली तो ट्रेनर बनना ही है ना,
तो मीटिंग्स को इसी लिहाज से हमें अटेंड करना चाहिए कि बाकी ग्रुप को भी हम एजुकेट कर सकें। तो कमिंग वीक में आप इन्हीं ट्रेनिंग्स के ऊपर अपनी खुद की वर्कशॉप्स रख के अपने छोटे ग्रुप्स के अंदर सबको ट्रेन करेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस के लिए कदम होगा। और जस्ट वो आशा जी का जो डाउट था मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक टेलीग्राम पे चैनल है मुंबई क्लस्टर ट्रेनिंग अपडेट, आप उस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। पूरे इंडिया में मुझे लगता है जो सबसे अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं वो उस ग्रुप पे आ रही होती हैं। तो उस ग्रुप को आप सब्सक्राइब, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मुंबई क्लस्टर ट्रेनिंग अपडेट, तो आपको लगातार ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मुझे एक बार नाम लिख के भेजी थी। हाँ, मैं चैट बॉक्स पे लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो लेट्स आई थिंक मूव ऑन। प्रेयर कराने की अपॉर्चुनिटी जो भी लेना चाहें। मैं करवा सकती हूँ जी, वेलकम। So everybody can close their eyes and pray. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं जो जैसा है उसे उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं अपने महान मस्तिष्क की असीम शक्ति पर विश्वास करती हूँ जो मेरे हर सवाल का उत्तर देती है। मैं कृतज्ञ हूँ अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने संबंधों के लिए और इस अद्भुत अवसर के लिए। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार अपलाइन एंड डाउनलाइन दुनिया में सबसे अच्छे हैं। मैं सबसे अच्छी हूँ और हर पल हर क्षण परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं। मैं परमात्मा की प्रिय फरिश्ता हूँ। ओके, मैं एमवे बिजनेस मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ। मेरी टीम में सभी लोग डीटीएम करते हैं, एसटीपी करते हैं, बुक पढ़ते हैं और ऑडियो सुनते हैं। थैंक यू इतने सारे वैभव देने के लिए, रिश्ते देने के लिए और एमवे को हमारे जीवन में लाने के लिए। लोग घंटी बजा बजा कर मुझसे एमवे का सामान लेके जा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। 138 करोड़ की इस आबादी में मुझे मेरे 10-12 हीरे मिल चुके हैं। मैं और मेरी टीम आसानी से 500+ पीवी हमेशा कर लेते हैं और एमवे बिजनेस मेरे लिए बहुत सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत आसान है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। Go Diamond. Best of luck to everyone. Thank you. लिंक नहीं आया ना, उस टेलीग्राम वाला लिंक भेजिए ना प्लीज। हाँ, मैं अभी बस वो प्रेयर का वेट कर रहा था, अभी ये सेंड एमवे कर। डायमंड में आप डाल दीजिए। चलिए ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। मैं नाम इस पे लिख दिया है वैसे मैंने। Thank you everyone and bon voyage to all वैसे आप people एमवे who are वेस्ट with you. रीजन को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। हाँ जी, एमवे वेस्ट रीजन करके भी है टेलीग्राम पे चैनल, सेम ही है वो, उसके अंदर भी यही लिंक्स आते हैं इसके। चलिए, थैंक यू। गो डायमंड, हैव अ वंडरफुल ट्रिप। थैंक यू दीदी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आशा जी। वंडरफुल जी वो चरितार्थ कर रहा है ना कि यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू। सो आज आप लोग केक भी ले रहे हैं और उसको खा भी रहे हैं। राइट जो हमें ये किताब में बताई गई, यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट टू, बिकॉज ये कहते हैं कि कभी आप अपना मतलब आप दोनों चीजें नहीं ले सकते, या तो ये होगा या तो वो होगा, बट दिस गिव्स यू एवरीथिंग, सो नो वी हैव टू बिलीव दैट। Congratulations sir, congratulations ma'am, have a nice थैंक यू सो मच। आज सब लोग डेट डालें कि हम लोग ट्रिप पे कब से साथ चल रहे हैं ना, कौन से ईयर से हम ट्रिप शुरू करेंगे और उसके बाद में एक बार शुरू करेंगे तो बस ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर इनको एकदम पक्का करेंगे। तो बिल्ड द बिजनेस वन, बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट बिग। सबके सारे सपने पूरे हों, खूब सारी ढेरों शुभकामनाएं और गो डायमंड एवरीवन। go diamond।
बाय Go बाय, गुड Diamond. नाइट Take care. एवरीवन। Bye. Go Diamond. सर चेतना व्हाट्सएप करना। गो डायमंड, सभी को शुभ यात्रा। बहुत अच्छी यात्रा करके आए और हमें वापस आके बहुत सारा अपना अनुभव शेयर करें हमारे साथ, ताकि हमारा विजन और ज्यादा पक्का हो। जी जी जी, थैंक यू सो मच दीदी, 100%। बाय बाय एवरीवन।